नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी, दस्तक प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजीत कुमार जी से, जो एक अध्यापक है प्राइमरी स्कूल में और विगत 20 सालों से अध्यापन सेवा दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में। उसके बावजूद भी जो स्कूल की और जो समाज की जो क्रिएटिविटी है, जो कला, संस्कृति, भाषा और विभिन्न तरीके की जो कार्य है वो विगत कई सालों से, वर्षों से कर रहे हैं। कुछ समितियों में भी इनकी बड़ी सक्रिय योगदान रहती है। उसके साथ साथ समाज की सारे कार्यों में सक्रिय रहते हैं। तो इनको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी अगर हम समीक्षा और बात करें तो समाज में जो अग्रणी होकर कुछ लोग जो कार्य कर रहे हैं, वो एक बेहतर समाज और बेहतर नागरिक तैयार करने की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो अजीत जी, आप अभी आपको जो केंद्र सरकार की ओर से एक पुरस्कार या सम्मान आपको मिला है, तो वो क्या थी और उसको करने के पीछे आपकी कितनी बड़ी योगदान रही है? मैं एक अध्यापक हूँ और मेरा एक वो रहा कि मैं किसी पुरस्कार या अन्य किसी के लिए मैं आवेदन नहीं किया। जी। उन्होंने एक हमारे राष्ट्रीय मतलब 18 से 22 राज्यों का एक संगठन है, तो उसमें शिक्षकों का वो लोग सम्मानित करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा जो पुरस्कार के लिए वो चुनते हैं शिक्षकों का, तो पहला उन्होंने जो पुरस्कार दिया शिक्षक आइकन अवार्ड, जी। वो पूरे 22 राज्यों से शिक्षक आए थे और हरिद्वार रुड़की में कार्यक्रम हुआ था, रुड़की यूनिवर्सिटी में। मतलब उत्तराखंड की ओर से आपको मिली? नहीं, ये पूरे राष्ट्रीय लेवल का अच्छा, था। राष्ट्रीय लेवल का। हाँ, जी। तो वो हमें भी चुना, शिक्षकों का ये सम्मेलन है, तो उसमें मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद फिर एक और संस्था है, इंद्रप्रस्थ पुरस्कार के लिए जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें भी मुझे जो है पुरस्कृत किया गया। और मेरा विशेष उन्होंने इसलिए चुना, शिक्षा के लिए जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या उनको कोई मार्गदर्शन चाहिए, इस विषय में मैंने जो किया है वो उनको पता है। जैसे एक सरकारी अध्यापक की अगर हम बात करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है स्कूल प्रबंधन। उसके बावजूद भी सरकारी गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ होती हैं जिसमें उनको प्रतिभा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। उस कार्य में भागीदारी भी निभानी पड़ती है। उसके बावजूद भी समाज में रहते हुए या शिक्षा के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको समय मिल जाती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ी भावना के साथ आप कार्य कर रहे हैं। तो और जो शिक्षक है जो इस तरीके से शिक्षा के साथ साथ और इसी तरीके से कार्यों में प्रतिभा करे, तो उनके लिए क्या संदेश होगी आपकी? नहीं, हमारे जो भी शिक्षक हैं, अधिकतर मैंने जितना हमने इस पुरस्कार समारोह में देखा, बहुत उच्च कोटि के हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई लोग पैदल यात्रा किए हैं, कई लोग 20-20, 25 साल, 33 साल तक वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो उनसे तो हमें खुद ही प्रेरित होना पड़ रहा है कि हम उनसे सीखें। और बाकी जो हमारे अधिकतर हमारे शिक्षक हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हालांकि थोड़ा सरकार और सहयोग करे, उनको उनको अवसर दे, जी। तो बेहतर कर सकते हैं। हमारे शिक्षक किसी चीज़ में कम नहीं है, बस खाली एक उनको प्रेरित करा जाए, उनको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, उनको थोड़ा उनसे थोड़ा प्यार से पेश आया जाए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपने जो जो चीज़ें कही हैं वो बेहतर है और एक बेहतर नागरिक तैयार कर सकती है समाज में। तो सरकारी प्राथमिक स्कूल की अगर हम बात करें तो वहाँ जो शिक्षक होते हैं बहुत ज़्यादा कम संसाधनों में कार्य करना पड़ता है, व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। सारे जो एक्टिविटीज़ है स्कूलों की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको आगे बच्चे को लाने के लिए उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना। कौन किस तरीके से कमज़ोर है, कहाँ है, उसको आगे बढ़ाने की जो प्रोसीजर है उसमें अब लगातार कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके की और जो शिक्षक है उसको भी इस तरीके से करने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो एक नागरिक पैदा करने की हम बात करते हैं। प्रेरणा आपको मिली है शिक्षा देने की या कल्चरल एक्टिविटीज़ करने की या क्रिएटिविटी कुछ करने की, कि कौन कौन से स्कूल में आप रहे हैं? मैं पहले तो नैनीताल जिले में पदमपुरी के पास जी। कुराई बमेठा गांव, वहाँ पे मेरा प्रथम नियुक्ति था और बहुत ही दुर्गम जगह थी, मतलब अति दुर्गम। जी। और वहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता था,
तो कितने साल वहाँ रहे आप? वहाँ मैं 2 साल रहा। हम्म, जो लमसम मुझे लगा कि बहुत ही मतलब कठिन जगह है, मतलब और लोगों की जीवन भी बहुत कठिन है। पहाड़ की जिंदगी बहुत हाँ, कठिन है, उसके बावजूद भी तो शिक्षा को लेकर के लोग जागरूक है फिर वहाँ। भी शिक्षा के लिए बहुत जागरूक है, क्योंकि 2-2 ढाई घंटा पैदल चल के जी। नीचे बच्चे पढ़ने जाते थे। जो कक्षा 5 पास हो गए। नैनीताल जिले से जब स्थानांतरित होके आया तो उस समय उत्तराखंड बन गया। उस समय में थोड़ा दिक्कतें हुई, क्योंकि व्यवस्था करना था। तो मैं 15 या 1.5 महीने तक मैं यहाँ रहा, ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संबद्ध रहा। संबद्ध रहे। वहाँ से फिर मुझे राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर, जो हमारे ग्राम सभा ग्रामीण विजयनगर क्षेत्र है। में आता है, वहाँ मैं रहा लगातार 15 साल वहाँ हमने सेवा दी। फिर वहाँ से मैं अभी वर्तमान समय राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर नंबर 2 प्रमोशन हो गया, मतलब पदोन्नति हुई और प्रधान अध्यापक पद पर भी कार्यरत हूँ। तो आपकी जो सेवा है, आपकी जो धारणा है, भावनाएं हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हासिल करती है। उसके साथ साथ हम लोगों को प्रेरणा देती है कि इस तरीके की एक शिक्षक की जो एक दायित्व है वो परिपूर्ण रूप से आप निभा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।